हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मौज कर रहे होंगे। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में जॉब ढूंढ रहे हो, आप बिगिनर हो, आपको कुछ आता है कुछ नहीं आता है, डजंट मैटर, ठीक है। हम इस वीडियो में आपको गाइड करने वाले हैं कि कैसे आप आईटी इंडस्ट्री में एक तगड़ी जॉब ले सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में 3 स्टेप बताऊंगा या 3 चीज़ बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप बहुत ही तगड़ी जॉब ले सकते हो। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है हमें मोटिवेट करने के लिए, जिससे हम ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। और यार, अगर आप एंड्रॉइड सीखना चाह रहे हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एंड्रॉइड की प्लेलिस्ट चल रही, सीरीज चल रहा है, कोर्स चल रहा है। एंड अगर आपको रिएक्टिव प्रोग्रामिंग सीखना है तो उसका भी हम लोगों ने कोर्स फ्री में स्टार्ट किया है। बस आपको क्या करना है, बस आपको कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस हिट करना है सब्सक्राइब बटन, जैसे कि चैनल गायब ना हो जाए। चले भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यार देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आईटी इंडस्ट्री में अगर आपको घुसना है, मतलब घुसने का मतलब अगर आपको जाना है, वहाँ पे काम करना है, तो आपको क्या करना है, आपको एक स्किल बहुत अच्छे से सीखनी पड़ेगी। कहने का मतलब उस स्किल में आपको मास्टर करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ वो स्किल ही नहीं कि मतलब सिर्फ वही सीख लो, उसके इर्द गिर्द या कह सकते हो आसपास की बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो पहला स्टेप, हमारा पहला पॉइंट ये है कि लर्न स्किल। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह आपको चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट देखना कि भाई मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मैं अपने को एग्जांपल दूं तो यार, सपोज मेरा इंटरेस्ट जावा में है तो मैं जावा सीखूंगा, ठीक है। मेरा एंड्रॉइड डेवलपमेंट में है तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट जाऊंगा, वेब डेवलपमेंट में है तो वेब डेवलपमेंट को सीखने की कोशिश करूंगा। मेरा मशीन लर्निंग में अगर इंटरेस्ट है तो मशीन लर्निंग को सीखने की कोशिश करूंगा। मतलब कहने का मतलब मैं अपना इंटरेस्ट देखूंगा। अब इंटरेस्ट कैसे देख सकते हैं यार, इंटरेस्ट देखने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करनी है। अगर जैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करोगे तो आपको खुद से मजा आएगा भाई काम करने में। मतलब आपको लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ करनी चाहिए, आपको इंटरेस्ट आप पहचान लोगे अपने आप से। या फिर जैसे वेब डेवलपमेंट के बारे में 2-4-10 वीडियो देखोगे या ट्यूटोरियल देखोगे या कुछ पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई मेरा इंटरेस्ट है। मतलब आपको अपना इंटरेस्ट खुद से निकालना है। देन जब आप एक इंटरेस्ट अपना निकाल लो, सपोज आपने यहाँ पे एंड्रॉइड डेवलपमेंट, आपने सोच लिया कि भाई मुझे एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना है। थोड़ा सा आपको देखना है कि जो आपका इंटरेस्ट है वो इंडस्ट्री में उसकी नीड है, ज़रूरत है कि नहीं है, या उसका ट्रेंड है या उसकी डिमांड है कि नहीं है। तो अब आपको वो भी मैच करना पड़ेगा। बात समझ में? मतलब अगर आपने सपोज ऐसी चीज़ निकाल ली, आपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपने प्लेइंग क्रिकेट निकाल लिया, अब क्रिकेट का तो इंडस्ट्री में कोई ज़रूरत ही नहीं, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करके ये देखना पड़ेगा कि हाँ भाई एंड्रॉइड डेवलपमेंट का डिमांड है इंडस्ट्री में, तो अब आप उसकी तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो अब आपने जब ये निकालिए कि भाई डिमांड है और आपने ये भी निकाल लिया कि हमें ये टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ सकती है, ये टेक्नोलॉजी हम इस टेक्नोलॉजी में हमारा इंटरेस्ट है, तो आप सिंपली क्या करो, आप उस टेक्नोलॉजी को पिक करो और मास्टर करना स्टार्ट कर दो। अब हो सकता है 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस लेवल पे थे और अब आप किस लेवल पे पहुंचना चाहते हो। आप स्टार्ट कर दो। सपोज आपने मेरा यूट्यूब चैनल देखना स्टार्ट किया और उस पर एंड्रॉइड की सीरीज स्टार्ट की, तो हो सकता है टाइम लगे। कोई चीज़ आपको सीखने में टाइम लग सकती है, बिल्कुल 100% मैं कह रहा हूँ। तो हो सकता है 2 महीने 4 महीने लगे, लेकिन उस चीज़ में आप मास्टर कर लो। मास्टर कैसे करोगे? मास्टर ऐसा करना है कि जो चीज़ हम सिखा रहे हैं आपको, उसको तो सीखना ही सीखना, साथ ही साथ में खुद से भी कुछ चीज़ें ट्राई करनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कस्टमाइज़ करना सिखा दिया टेक्स्ट फील्ड या टेक्स्ट एरिया, तो आप बटन को कस्टमाइज़ करना सीखो खुद से दिमाग लगाओ कि यार सर ने तो रेड करना सिखाया था, क्या हम ग्रेडियंट कर सकते हैं? और अगर ग्रेडियंट कर सकते हैं तो क्या हम कोई अपनी खुद की बटन पे इमेज लगा सकते हैं, या इमेज को इस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, सर ने साइन अप बनाया था तो हम लॉगिन बना लें। इस तरह से आप चीज़ें सीखोगे, क्योंकि यार देखो, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वही चीज़ आपको इंडस्ट्री में मिल जाए एग्जैक्ट। तो वहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो भाई, मान लो आपने सीख लिया। नेक्स्ट चीज़, अब आगे चल के आपको सीवी देने की जरूरत पड़ेगी और वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स देने पड़ेंगे, सीवी में प्रोजेक्ट्स मेंशन करने पड़ेंगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स मैं जैसे आपको करा रहा हूँ वो कर लीजिए, कुछ प्रोजेक्ट्स अपने हिसाब से कर लीजिए। या फिर सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे मान लो मैंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनवाया, तो आप उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कुछ यूनिक चीज़ ऐड कर सकते हो, कुछ ऐसा फीचर ऐड कर दो जो हो सकता है बाकियों में नहीं हो, या कुछ अपने हिसाब से कुछ ऐड कर लो, उसी को आप एक मेजर प्रोजेक्ट पे स्केल कर दो। ये चीज़ करनी है। तो पहले स्टेप में पहला स्टेप जो मेरा था वही था लर्न स्किल। और स्किल आपको इसी तरह से सीखना है जैसे मैंने आपको गाइड किया है, जैसे मैंने आपको गाइड किया एग्जैक्टली वैसे सीखना है। इससे होगा क्या, आपको टेक्नोलॉजी भी समझ में आ जाएगी, साथ ही साथ में आपके पास प्रोजेक्ट्स भी होगा और आप दिमाग भी खोल पाओगे नई नई चीज़ करके। पहला स्टेप हो गया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ पहला स्टेप यार। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे या जब आप जॉब करने जाओगे, हो सकता है वहाँ पे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो, दैट मीन्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक हो। आप क्या करोगे भाई? अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो उस केस में आपको टेक्नोलॉजी सीखते समय ही आपको कम्युनिकेशन स्किल पे भी काम करना होगा। समझ गया ना? तो आपको ऐसा नहीं कि आप बैठ जाइए काम खत्म, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पे भी काम करना है। अगर आप हो सकता है यूपी से हो, जिधर से मैं हूँ उत्तर प्रदेश से, तो इधर ज़्यादा लोगों की इंग्लिश वीक होती है, ज़्यादातर, मैं कह रहा हूँ हमें सबकी नहीं। तो अब आपको क्या करना है, इस केस में आपको इंग्लिश पे काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करनी है।
अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप दूसरों से कैसे बात कर सकते हो, दूसरों को कैसे कम्युनिकेट करते हो। टेक्नोलॉजी सीखते समय आप ये चीज़ भी सीखते रहिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ये चीज़ आप देखिए 100% बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपको किसी कंपनी में जॉब लेने अगर आप जाएंगे तो, या इंटरव्यू कहीं पे देंगे तो। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तब तो बहुत अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी पे सिर्फ काम करिए, और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड वगैरह नहीं अच्छा तो आप थोड़ा थोड़ा करते रहिए, क्योंकि एक दिन में नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपको कल इंटरव्यू देना हो, तो आज अगर आप सोचोगे कैसे करना है तो फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप पहले पॉइंट को ज़्यादा नहीं खींचते हैं। आपको पहला पॉइंट मतलब लर्न स्किल, तो जो स्किल आपको सीखनी है या जिस पे मास्टर हासिल करना है उस पर करना ही करना, आप अपने दिमाग में रख लो। स्किल सीखनी है, कम्युनिकेशन सीखना है, ये सब चीज़ सीखना है, सीख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब आप सपोज आपके पास तगड़ा टेक्नोलॉजी आ गया है, स्किल अच्छी है आपकी एंड टेक्नोलॉजी आप सीख चुके हो, आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, आपने प्रोजेक्ट्स 2-4 बना लिए, 2-4 छेड़ो बना लिए हैं। अब आपको क्या करना है, दूसरे पॉइंट में सर्च फॉर अ जॉब। अब आप जॉब के लिए सर्च करिए, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, जॉब सर्च कहाँ करोगे भाई? जॉब सर्च करने का सिंपल सा तरीका है कि आप क्या करिए, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप naukri.com पे अपनी तगड़ी सी प्रोफाइल बनाइए, आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए, लिंक्डइन पे क्या करिए, आप नेटवर्क्स को क्रिएट करिए। तो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं आप नेटवर्क्स को वहाँ पे नेटवर्क को क्रिएट करिए, ठीक है। जैसे आपने कनेक्शंस बनाइए, मैसेजेस भेजिए, मतलब जो हायर कर रहे हैं रिक्रूटर्स उनको मैसेजेस भेजिए, ठीक है। तो आप वहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करिए, प्लेटफॉर्म से प्रोफाइल्स बनाइए, अपनी CV मेंशन करिए, आपने जो काम किया वो मेंशन करिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो जॉब पोर्टल्स का आपको तगड़े से यूज़ करना चाहिए, आना चाहिए, प्लेटफॉर्म्स का भी तगड़े से यूज़ करना आना चाहिए। समझ गए मेरी बात? तो आप वहाँ पे सर्च करिए। जैसे naukri.com से बहुत सारे लोग को जॉब मिल रही है यार, लिंक्डइन से बहुत सारे लोग को जॉब मिल रही है, तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि आपको कैसे नहीं मिलेगी जॉब? तो वहाँ पे आप क्या करिए, खुद को मार्केट करिए, मार्केट योरसेल्फ। आपने जो सीखा है उसको मार्केट करिए। क्या आप उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके यूनिक कर पा रहे हो, उस चीज़ को मार्केट करिए। आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसको मार्केट करिए। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी भाई, तपस्या करनी पड़ेगी अगर आपको फल, अच्छा फल चाहिए। तो तपस्या अगर आप नहीं करोगे तो आप अच्छा फल नहीं उठा पाओगे, इसे याद रखिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यूज़ प्लेटफॉर्म्स, आपको प्लेटफॉर्म्स यूज़ करना है, जैसे लिंक्डइन, naukri.com, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अगर आप कहोगे तो 2-4 मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। अदरवाइज आप गूगल पे जाकर के, नहीं पता प्लेटफॉर्म्स तो आप जाकर के वहाँ पे सर्च कर लीजिए जॉब पोर्टल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। आप फेसबुक को यूज़ कर सकते हो, लिंक्डइन को यूज़ कर सकते हो, naukri.com को यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन वहाँ पे अपने नेटवर्क को क्रिएट करिए, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करिए, रेज्यूमे अपलोड करिए, जिसमें इंटरेस्टेड हो अपना इंटरेस्ट क्रिएट करिए वहाँ पे, ठीक है। जॉब्स को सर्च करिए वहाँ पे, ठीक है। फिर अगर आपको फिर भी देखो जॉब नहीं मिलती तो आप नेटवर्क्स को स्ट्रॉन्ग करिए, लोगों से कनेक्ट करिए, ठीक है। आप खुद को मार्केट करना सीखिए। एक तो ये तरीका है कि भाई आप जॉब फाइंड ऐसे करोगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आप क्या कर सकते हो, आप पर्टिकुलर कंपनी को, कुछ कंपनियों को लिस्ट आउट कर सकते हो जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में काम कर रही हैं। अगर आपने एंड्रॉइड सीखा तो, अगर आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो तो आप कुछ कंपनियां ऐसे शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो जो सिर्फ वेब डेवलपमेंट में काम कर रही है या वेब डेवलपमेंट में काम करती है। वैसे आजकल ऐसी कोई कंपनी होगी जो वेब डेवलपमेंट में नहीं काम कर रही हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में नहीं काम कर रही हो, ठीक है। तो 2-4-10 कंपनियां शॉर्ट लिस्ट कर लो, ठीक है। और उनके कैरियर ऑप्शंस पे जाकर उनकी वेबसाइट ओपन करो, कैरियर ऑप्शंस पे जाओ, देखो क्या कोई वैकेंसी है। बहुत बार ऐसा होता है कि वैकेंसी होती है और वो अपने वेबसाइट पर ही लिस्ट करते हैं। तो वहाँ पे भी जा करके आप CV अप्लाई कर सकते हो, अपने आप को अपना प्रदर्शन कर सकते हो, अपने स्किल्स का प्रदर्शन कर सकते हो वहाँ पे भी, कि भैया आपने CV में सब चीज़ मेंशन कर दिया। एक चीज़ CV से रिलेटेड या रिज्यूमे से रिलेटेड मैं ये बताऊंगा यार कि आपको क्या कर रहा है, आपको चिंटू पिंटू रिज्यूमे नहीं बनाना। और रिज्यूमे बनाने का एक स्टाइल है, आप क्या करिए, टूल्स को यूज़ करिए। रिज्यूमे मेकर हो गया जैसे या कैनवा हो गया, इन सब टूल्स को यूज़ करिए अपने रिज्यूमे को क्रिएट करने के लिए। इससे क्या होगा, आपका रिज्यूमे बहुत तगड़ा दिखेगा, और जो चीज़ तगड़ी दिखती है वो अटेंशन हमेशा ग्रैब करती है, चीज़ याद रखिए। तो आपने रिज्यूमे बना दिया। दूसरी चीज़ यार क्या करो, जो चीज़ आपने सीखी है उसको डिटेल में अपने रिज्यूमे में मेंशन करो। डिटेल में जो प्रोजेक्ट्स बनाए उनको डिटेल में मेंशन करो, जो आपने यूनिक किया है प्रोजेक्ट्स को उसको डिटेल में मेंशन करो। आपने हमसे ट्रेनिंग ली तो ये मेंशन करो कि हमने दुर्गेश सर से ट्रेनिंग ली है। आपने प्रोजेक्ट्स में कुछ नया किया है वो चीज़ भी डिटेल में मेंशन करो। एंड लास्टली आप अपना गिटहब प्रोफाइल मेंशन करना मत भूलिए। अब यार देखो, गिटहब प्रोफाइल का मतलब ये नहीं कि आपने गिटहब प्रोफाइल मेंशन कर दिया और गिटहब के अंदर कुछ भी है ही नहीं। तो आप अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे डालिए, देन आप मेंशन करिए, ठीक है। कुछ जैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ तो जो डिटेल में कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है उनको आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो और वो जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रूम पे काम किया है, रूम, लाइव डेटा, फायरबेस, इन सब पे जो काम किया है मेंशन करिए। एंड्रॉइड डेवलपमेंट का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आपने बेसिक काम कर लिया, काम खत्म। प्रोजेक्ट्स जो बनाए आपने, कुछ क्लोन्स बनाए, उनको मेंशन करिए। एक चीज़ और, रेज्यूमे में आपने रेज्यूमे तगड़ा बना लिया, टूल्स को यूज़ करके सारी चीज़ मेंशन भी कर दी। नेक्स्ट चीज आप क्या करिए, आप सिर्फ एक रेज्यूमे मत बनाइए जो आप सिर्फ हर जगह भेजो। ऐसा मत करिए कि एक ही रेज्यूमे बनाइए वही हर जगह भेजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या करिए, आपको कहीं रेज्यूमे भेजना है तो आप पहले देखिए कि किस प्रोफाइल के लिए आप भेज रहे हो।
तो आप मल्टीपल रेज्यूमे बना लीजिए। सपोज एंड्रॉयड डेवलपमेंट की प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है, और उसके लिए आप भेज रहे हो, तो एंड्रॉयड को वहां पे मेंशन करो एज अ प्राइमरी थिंग मतलब वहां पे एज अ प्राइमरी थिंग मेंशन करो एंड्रॉयड को। एंड्रॉयड के बारे में बताओ, अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करो कि एंड्रॉयड में आपका इंटरेस्ट है, आपको कैसा भी काम दिया जाएगा आप कर लोगे, ये सब चीज मेंशन करो वहां पे, ठीक है। अगर आप वेब डेवलपमेंट जॉब प्रोफाइल के लिए भेज रहे हो अपनी सीवी या अपना रिज्यूमे, तो वेब डेवलपमेंट को एज अ प्राइमरी चीज वहां पे दिखाओ। आप दिखाओ कि हमने इतनी वेबसाइट बनाई, आई हैव इंटरेस्ट इन वेब डेवलपमेंट, हमने एडमिन पैनल ऐसा बनाया वैसा बनाया, ठीक है। ऐसा आप बता सकते हो, अपने काम को बहुत अच्छे से दिखा सकते हो। अगर कोई लाइव प्रोजेक्ट चल रहा है तो आप वहाँ पे दिखा सकते हो। तो दूसरा पॉइंट क्लियर है कि आपको सर्च करना जॉब, और सर्च करते समय चीज़ ध्यान रखनी है, रिज्यूमे के बारे में चीज़ ध्यान रखनी है। गारंटी है कि अगर आपने 1 महीना मेहनत कर लिया तो लोग फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट उठा लेते हैं एज अ फ्रेशर। यार 1 महीने में आप जॉब तो आपको ढूंढ ही लोगे, जॉब ढूंढ लोगे, इंटरव्यू आपको मिल जाएगा। थर्ड थिंग जो तीसरा है, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। इंटरव्यू प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हो पहले स्टेप से ही, जब स्किल सीख रहे हो उस समय भी कर रहे हो, आप जब जॉब सर्च कर रहे हो उस समय स्किल कर रहे हो। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है, आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो गई, तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, तो आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा कंपनी के बारे में सर्च करना है। कंपनी के बारे में सर्च करना है कि एक्चुअली कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। तो इन सब चीज़ सर्च कर लोगे तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि हाँ भाई कंपनी या कंपनी किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस यूट्यूब पे देख लो, या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं कि पहले बच्चे जा चुके हैं वहाँ पे, स्टूडेंट्स जा चुके हैं, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से राउंड होते हैं वहाँ पे, उन राउंड की स्पेसिफिकेशन कर लो भैया, क्योंकि अलग अलग राउंड होते हैं। जैसे हो सकता है किसी में HR राउंड, MR राउंड, या स्टार्टिंग मान लो एप्टीट्यूड राउंड से होता है, देन टेक्निकल होता है, देन MR, देन HR। तो उन राउंड्स के बारे में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए गूगल से या इंटरनेट से। अगर आप ये फॉलो करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस जरूर देख लीजिए। इंटरव्यू एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि हाँ भाई ये इस कंपनी में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उसकी तैयारी पहले से कर सकते हो, ठीक है। भले वो ना पूछा जाए अलग बात है, बट हो सकता है पूछ लिया जाए, फिर क्या करोगे। तो आपको क्या करना है, वो तैयारी पहले से कर लेनी है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल चेक कर लेना है, उस हिसाब से अपने CV में आप जो मेंशन किया तो अलग बात है, लेकिन जॉब प्रोफाइल अभी से चेक कर लेना है। उस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू दैट उसी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस को तैयार करना है। थोड़ा सा आप जो नोट्स आपने टेक्निकल स्किल्स सीखते समय बनाया हो उसको आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, या इंटरव्यू क्वेश्चंस कर सकते हो, या सबसे बढ़िया वेबसाइट्स पे जाइए जो उस कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चंस निकालिए, उन इंटरव्यू क्वेश्चंस को आप पढ़िए। हो सकता है कि बहुत बार क्या होता है, इंटरव्यूअर सेम क्वेश्चंस बार बार पूछता है, तो आप क्या करिए, उन क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हो। एंड फाइनली लास्ट थिंग जो एड ऑन मैं बताना चाहूँगा, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस केस में आप कॉन्फिडेंट रहिए और झूठ बोलने की कोशिश मत करिए। कॉन्फिडेंट मीन्स कि ऐसा नहीं कि आपने एंड्रॉइड पे काम किया लेकिन उसने वेब डेवलपमेंट पूछने लगा तो आप ये भी बोलो हाँ सर मैंने वेब डेवलपमेंट किया है। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। आप सीधा बोल दो यार कि मैंने वेब डेवलपमेंट नहीं किया सर, हमें एंड्रॉइड में कोई भी आप कैसा भी काम दे दोगे मैं कर लूँगा, बट आप ये मत बोलो कि हमने वेब डेवलपमेंट भी किया है, ठीक है। सो दैट्स इट। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ओके। इस तरह से अगर आपको वीडियो चाहते हो तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ और आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प कर सकता हूँ। और हाँ यार, अगर आपको प्रीमियम कोर्सेज चाहिए तो वेबसाइट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप एक्सेस कर सकते हो। बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ मैंने सिखा रखी है। एंड मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।